और इसराइल के ईरान पर बड़े बड़े हमले लगातार जारी हैं। पश्चिमी ईरान के सरंदाज शहर को एक बार फिर से निशाना बनाया है यहाँ पर। और ये देखिए, आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं किस तरीके से ये लगातार वहाँ पर हमले हो रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, एक नया शहर, नया समय और हमला ईरान के ऊपर लगातार जारी है। ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल लगातार एक तरीके जो मिडिल ईस्ट कंट्रीज हैं उनकी तरफ बढ़ रही हैं। लगातार ये दावा ईरान की तरफ से किया जा रहा है कि अभी तो उसने जो मिसाइलें रखी थी सिर्फ उन्हीं का इस्तेमाल किया है। उसके पास इतना जखीरा है मिसाइलों का कि अमेरिका और इजराइल घबरा जाएगा। तो ये एक तरीके से ईरान लगातार चेतावनी दे रहा है अमेरिका और इजराइल को। एक और बड़ी खबर इस वक्त, इजराइल के ईरान पर बड़े हमले लगातार जारी हैं। सरंदाज शहर में अटैक हुआ है ईरान का। इजराइल के ईरान पर अटैक के बीच ही पश्चिमी ईरान के शहर को यहां पर निशाना बनाया गया है। तो एक के बाद एक हमले हो रहे हैं। नया शहर, नई जगह और निशाने पर ईरान के शहर हैं, तो वहीं इजराइल के शहरों पर भी लगातार हमले वहां पर जारी है। और एक और इस वक्त बड़ी खबर, ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल को किया गया तबाह। ये दावा है, बेता नाम की जगह पर मिसाइल को तबाह किया गया है। किसी के भी घायल होने की खबर नहीं है। लगातार एक दूसरे पर मिसाइलें छोड़ी जा रही हैं। दोनों तरफ से ये ऐलान किया जा रहा है, दावा किया जा रहा है कि एक दूसरे की मिसाइलों को नेस्तनाबूद किया जा रहा है। और इसमें हमने कुछ तस्वीरें भी दिखाई जहां पर बसें जल चुकी हैं और ईरान के कई शहर आग में झुलसे हुए हैं। और वो तस्वीरें कहीं ना कहीं चिंताजनक इसलिए भी है क्योंकि कुछ तस्वीरें तो ऐसी थी जहां पर स्कूलों को भी निशाना बनाया गया है, जिसमें 40 से ज़्यादा लोगों की मरने की खबर है। صاروخ واقع عن دار यानी पूरी दुनिया विश्व युद्ध 3 की तरफ बढ़ रही है और ईरान की नज़रों में अब ट्रंप और नेतन्याहू किसी विलेन की भूमिका में। ये बात आप समझ लीजिए। लेकिन ऐसी नौबत आई क्यों, ये हमला करना ही क्यों पड़ा, ये भी हम आपको समझाएंगे। और इसके पीछे आखिर वजह क्या, ये भी समझ लीजिए। अमेरिका और इजराइल लगातार दावा करते हैं कि ईरान और खामेनी शासन अपनी ज़मीन पर आतंकवाद को पनाह दे रहे हैं। और एक वजह यह है, दूसरी वजह यह है कि ईरान का न्यूक्लियर पावर बनना, उसका न्यूक्लियर जो मिशन है वो अमेरिका और इजराइल की चिंताएं लगातार बढ़ा रहा है। पिछले साल भी हमला हुआ था और ट्रंप को तो अब आप जानते ही हैं, उन्हें तो बस एक मौका चाहिए, अपनी ताकत को पूरी दुनिया को दिखाना चाहते हैं। ये रिपोर्ट आप देखिए। अमेरिका और इजरायल ने साझा हमला कर ईरान को दहलाया तो ईरान बौखला गया। जवाबी कार्रवाई में ईरान ने एक के बाद एक अमेरिका के कई अड्डों पर 400 से ज्यादा मिसाइलें दागी। कतर में अल अदीद एयरबेस, बहरीन में यूएस का बेड़ा, कुवैत में अल सलेम एयरबेस, यूएई में अल खफरा एयरबेस पर ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला कर दिया। यूएई की राजधानी अबू धाबी में जोरदार धमाके सुने गए। ईरान जबरदस्त हमले कर रहा था तो कतर जैसे देश ईरानी मिसाइलों को हवा में ही नष्ट कर रहे थे। सवाल यह है कि अमेरिका और ईरान जंग के मुहाने तक पहुंचे क्यों? दरअसल अमेरिका लंबे समय से ईरान से उसके परमाणु हथियारों को नष्ट करने की मांग कर रहा था। हाल ही में जिनेवा में अमेरिका और ईरान के बीच परमाणु समझौते को लेकर हुई बातचीत बिना किसी ठोस नतीजे के खत्म हो गई थी। ट्रंप ने ईरान से 2 टूक कह दिया था कि वो यूरेनियम का भंडार अमेरिका को सौंप दे, लेकिन ईरान ने अमेरिका की मांग और शर्तों को सिरे से नकार दिया। हमले के बाद ट्रंप ने आज फिर वही बात दोहराई कि ईरान को परमाणु शक्ति नहीं बनने देंगे। Iran is the world's #1 state sponsor of terror. It has always been the policy of the United States, in particular my administration, that this terrorist regime can never have a nuclear weapon. I'll say it again, they can never have a nuclear weapon. ईरान का परमाणु कार्यक्रम हो या फिर सरकार विरोधी प्रदर्शन, ईरानी लोगों पर किए गए अत्याचार, हिजबुल्लाह द्वारा इजराइल पर अटैक, ये तीनों कारण हैं जिन्होंने ट्रंप को ईरान में सैन्य ऑपरेशन करने को मजबूर कर दिया। The United States military began major combat operations in Iran. Our objective is to defend the American people by eliminating imminent threats from the Iranian regime, a vicious group of very hard, terrible people.
दरअसल ईरान बड़े पैमाने पर यूरेनियम के संवर्धन में जुटा है। परमाणु बम बनाने के लिए 90% शुद्धता वाले यूरेनियम की जरूरत होती है। दावा है कि ईरान 60% यूरेनियम संवर्धित कर चुका है। ईरान 10 परमाणु बम बनाने की क्षमता हासिल कर चुका है, जिसने ट्रंप की टेंशन बढ़ा रखी है। यही कारण है कि अमेरिका ने जून 2025 में ऑपरेशन मिडनाइट हैमर के जरिए ईरान के कई परमाणु केंद्रों पर हमला कर दिया था। आर्थिक बर्बादी झेल रहे ईरान में कई महीनों से सरकार विरोधी प्रदर्शन चल रहे हैं। ईरानी मुद्रा धरातल पर है। जनता को बुनियादी जरूरतों की चीजें भी मुहैया कराने में सुप्रीम लीडर खामेनेई फेल हो गया था और अब अमेरिका से छिड़ी जंग ने ईरान की कमर तोड़ दी है। मारे जाने के डर से खामेनेई अंडरग्राउंड हो गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।